हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नजर डालते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कोरोना अपडेट की ओर नजर डालते हैं। अब तक का अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 81,000 के पार पहुंचा कोरोना, जिसमें 27,919 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 2,639 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 8,895 टोटल केसेस सामने आए हैं, जिसमें 3,518 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 123 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके साथ पूरी दुनिया में इस वायरस से 44 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। वहीं अमेरिका में इस वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 14 लाख के पार जा चुका है, जिसमें से 91,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जारी सूचना, प्रमोशन को लेकर सरकार ने की स्थिति स्पष्ट। दोस्तों, बता दें कि महंगाई भत्ते पर रोक लगाने के बाद केंद्रीय कर्मचारी अब उनके प्रमोशन को लेकर चिंतित हैं। इसे लेकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। इसके अनुसार देशव्यापी लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कर्मचारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इसके लिए गत जनवरी में ही करीब 400 प्रमोशन ऑर्डर के आदेश जारी कर दिए जा चुके थे। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को इस मामले में राहत है और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि अमित शाह ने निर्मला सीतारमण की तारीफ की। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को यानी कल कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश राहत पैकेज को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भारत का कल्याण भारत के किसानों में ही निहित है। इसी के साथ दोस्तों, अगला अपडेट आ रहा है कि किसानों को 1 लाख करोड़, पशुपालकों को 20,000 करोड़ की राशि की सहायता दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत दी जाने वाली तीसरी किस्त का ऐलान किया। तीसरी किस्त में खेती, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग जैसे व्यवसायों को प्रमुखता दी गई। वित्त मंत्री ने कहा, कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़, सूक्ष्म खाद्यान्न संस्करण इकाई की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए और मछुआरों और पशुपालकों के लिए 20,000 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। चीन 10 दिन में पूरे वुहान का कोरोना टेस्ट करने की क्षमता रखता है। बता दें कि चीन के जिस वुहान शहर से कोविड-19 महामारी की शुरुआत हुई, उस शहर की पूरी आबादी का 10 दिन के भीतर कोरोना टेस्ट करने की योजना चीन ने बनाई है। चीनी सरकार ने यह घोषणा इस सप्ताह की शुरुआत में तब की जब वुहान के एक रिहायशी इलाके में कुछ लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया। इससे पहले वुहान में अप्रैल से ही नए मामले आने बंद हो गए थे और शहर में लॉकडाउन भी हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सोने की खान में लीक हुई जहरीली गैस, 3 चोरों की मौत। कहते हैं कि दोस्तों, लालच हमेशा बुरे अंजाम तक ही ले जाती है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक में सामने आया है। बता दें कि कर्नाटक के कोल्लार में सोने की खान में दम घुटने से 3 चोरों की मौत हो गई है। ये सभी वहां कथित तौर पर लोहा चुराने के इरादे से गए थे, तभी वहां दुर्घटना में इनकी जान चली गई। दोस्तों, अगली खबर यह आ रही है कि अमेरिकन एजेंसी ने सीएए का विरोध कर रहे मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमेरिकी एजेंसी ने भारत से मांग की है कि महामारी के इस दौर में विवादित नागरिकता संशोधन कानून सीएए का विरोध कर रहे मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया जाए। यूएससीआईआरएफ यानी यूएस कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने मोदी सरकार को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया। यूएससीआईआरएफ ने सफूरा की गिरफ्तारी पर जोर दिया। 27 साल की सफूरा जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की रिसर्चर स्कॉलर है। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना, मिलेगी शौचालय साफ करने की सजा। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया सरकार ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जारी किए कुछ नए नियम। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर 2.5 लाख इंडोनेशियाई रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं यदि कोई कंपनी लॉकडाउन का उल्लंघन करती है या कोई दुकानदार इस दौरान अपने कारोबार को खोलता है तो उन्हें 5 करोड़ रुपया जुर्माना देना होगा। वहीं एक जगह पर इकट्ठा होने पर लोगों के लिए सजा के तौर पर सार्वजनिक स्थानों या शौचालय की सफाई करने जैसे प्रावधान किए हैं। दोस्तों, अगली खबर जो है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने एक बार फिर बढ़ाया मदद का हाथ।
भारत को दी $1 बिलियन यानी 7500 करोड़ रुपए की मदद। विश्व बैंक की तरफ से दी गई ये रकम भारत द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक सूक्ष्म प्रोग्राम में खर्च की जाएगी। भारत में विश्व बैंक के केंद्रीय डायरेक्टर जुनैद अहमद ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि यह पैकेज शहरी गरीबों के प्रति सामाजिक सुरक्षा को संतुलित करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिहाज से भी ये बेहद अहम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव पतंजलि प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने की तैयारी में हैं। जी हाँ दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव मेड इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स साइट लाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑर्डर नाम की इस वेबसाइट पर पतंजलि प्रोडक्ट्स के अलावा अन्य स्वदेशी उत्पादों को भी बेचा जाएगा और इसकी होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री होगी। बाबा रामदेव की तरफ से ये ऐलान ऐसे टाइम किया गया जब पीएम मोदी ने लोकल के लिए वोकल होने की बात कही है। इसी के साथ बता दें कि अगले 15 दिन में मार्केट में ये दस्तक दे सकती है। कंपनी का दावा है कि डिलीवरी में महज कुछ घंटे का ही वक्त लिया जाएगा। दोस्तों अगला अपडेट है कि कोरोना वैक्सीन ट्रीटमेंट में भारत निभा सकता है बड़ी भूमिका। पीएम मोदी से चर्चा करने के बाद बोले बिल गेट्स। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भी कहा कि इस महामारी के खिलाफ मिलकर ही लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में दुनिया एकजुट होना जरूरी है। बिल गेट्स ने कहा कि दुनिया में इस वक्त जो संकट है उससे उबरने के लिए टेस्टिंग, वैक्सीन और ट्रीटमेंट में भारत का रोल काफी अहम है। चलिए दोस्तों अगले अपडेट की ओर चलते हैं। भारत को जल्द अमेरिका से 24 MH-60R चॉपर मिलेंगे। चीनी पाकिस्तानी पनडुब्बियों पर रखेंगे पैनी नजर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारतीय सेना को वर्ष 1971 में ब्रिटेन से सी किंग हेलीकॉप्टर मिले थे। इसके बाद इन्हें अपग्रेड कर चलाया जा रहा था। अब इनके स्थान पर MH-60R हेलीकॉप्टर हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी और पाकिस्तानी पनडुब्बियों पर और युद्धपोतों से निगरानी करेंगे। इन हेलीकॉप्टर के माध्यम से NSM यानी कि नेवल स्ट्राइक मिसाइल को भी दागा जा सकता है। दोस्तों अगली खबर है कि कोरोना संकट के बीच राफेल को लेकर खुशखबरी। जुलाई अंत तक भारत आएंगे 4 फाइटर प्लेन। बता दें कि दोस्तों देश में अर्थव्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। आयात निर्यात पर तकरीबन प्रतिबंध लगा हुआ है। इसी बीच राफेल को लेकर बड़ी खबर है कि जुलाई के अंत तक 4 राफेल भारत आ जाएंगे। ये सभी अंबाला एयरबेस में रखे जाएंगे। चलिए दोस्तों अगली खबर की ओर चलते हैं। 40 विशेष श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बिहार आएंगे 60,000 लोग। दोस्तों बता दें कि आज विभिन्न राज्यों से 60,000 प्रवासी मजदूर शनिवार को 60 ट्रेनों से बिहार पहुंचेंगे। वहीं बता दें कि शुक्रवार को 36 ट्रेन बिहार पहुंची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास तेज हुआ। अगला अपडेट आ रहा है कि दिल्ली मेट्रो की सर्विस शुरू होने की तैयारी में जुटा DMRC। प्लेटफॉर्म पर चिपकाए सोशल डिस्टेंसिंग वाले स्टिकर। जी हाँ दोस्तों, अब दिल्ली मेट्रो की सर्विस भी शुरू होने की जा रही है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन DMRC के द्वारा तैयारी की जा रही है। मेट्रो के प्लेटफॉर्म से लेकर टिकट काउंटर और सुरक्षा जांच वाले जगह पर स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं। स्टिकर चिपकाते समय 2 गज दूरी का ध्यान रखा गया। इसी के साथ दोस्तों अगला अपडेट यह आ रहा है कि दोबारा इस्तेमाल कर हो पाएंगे PPE किट। कोरोना वायरस को नहीं चिपकने देगा नया मटेरियल। जी हाँ दोस्तों, PPE किट की कमी को देखते हुए अब वैज्ञानिकों ने इसे दोबारा इस्तेमाल के लिए एक नया रास्ता खोज निकाला है। उन्होंने एक ऐसे टेक्सटाइल कोटिंग तैयार की है जिसे मास्क, गाउन जैसे अन्य सुरक्षा उपकरणों की सतह पर लगाया जा सकता है। इसकी खासियत यह है कि वायरस को PPE किट में चिपकने नहीं देगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज सोने के भाव में 400 रुपए की उछाल देखने को मिली। इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 45,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 24 कैरेट सोना 46,600 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ है। वहीं चांदी में आज 2100 रुपए का उछाल देखने को मिला। इसी के साथ चांदी 45,250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और बड़ी खबरें। तब तक के लिए नमस्कार।